नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनके जीवन पर अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो ये जानना चाहते हैं कि ये अनस्टेबिलिटी कब तक बनी रहेगी और इसके क्या योग हैं। विदेश भी गए हैं लेकिन वहाँ भी कोई खास तरक्की मिल नहीं पाई, तो आगे के जीवन के बारे में थोड़ा चिंता तो हो ही जाता है। तो जानना चाहते हैं क्या लिखा है इनके भाग्य में और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके समझाएंगे एवं बताएंगे। तो डेफिनेटली आपके जीवन पर तरक्की होगी, डेफिनेटली आपके जीवन पर प्रगति होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद होगा। आपका जो भाग्योदय होगा एक पार्टिकुलर समय के बाद होगा। और इन्होंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर और पामिश से संपर्क किया लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिल पाई। तो संतुष्टि मिलेगी कैसी, संतुष्टि कैसे मिलेगी? आपके प्रश्न थे कि आपके जीवन में धैर्यता या स्टेबिलिटी कब आएगी, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी दिख रही है 35 वर्ष के बाद। तो आपको लोग कह देंगे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा करके, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो कैसे बताएंगे? उसके लिए भी तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो संतुष्टि केवल पॉजिटिव चीज से नहीं आता, संतुष्टि सही चीज से आता है। तो मैं इस चीज को प्रमाण कर देता हूं, प्रमाण कर देता हूं क्यों मैंने किस आधार पर यह बात कहा और क्यों मुझे इस समय आपके जीवन पर स्टेबिलिटी दिख रही है, क्यों मुझे आपके इस समय आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी दिख रही है। इस बात को भी हम प्रूव करने का पूरा प्रयास करते हैं, इस बात को भी हम साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ पाएं, जान पाएं और इसको ठीक करने हेतु भी कुछ सर्टन उपाय कर पाएं या कुछ प्रयास कर पाएं। जब मैं उपाय का नाम लेता हूं तो इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि केवल कुछ स्टोन पहन लेने से या पूजा पाठ करा लेने से ही उपाय होगा। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, वो भी एक उपाय है, वो भी एक बहुत बढ़िया उपाय माना जाता है। तो अब देखिए कि आपकी ये जो रेखा है ना, ये भाग्य रेखा नहीं है, ये आपकी है प्रोग्रेस लाइन। तो मतलब आपकी भाग्य रेखा फिर कब से? आपकी भाग्य रेखा ये देख लो, आप कंफर्म देख लो, आपकी भाग्य रेखा 36वें वर्ष की आयु से स्टार्ट है, या कह लो 35 के जस्ट बाद, 35 से ही मान लो आप। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा ये 35 वर्ष की आयु से आएगा, ये एकदम श्योर है, एकदम श्योर है। 35 वर्ष की आयु से आएगा आपके जीवन में परिवर्तन। तो लोग आपको अगर 32 बता दे, 30 बता दे, 28 बता दे, उस समय कहाँ परिवर्तन आएगा? तो अभी का समय कैसा बीतेगा? तो अभी का समय आपका मेहनत का समय है। अभी आपको ज़्यादा प्रयास करना है, अभी आपको ज़्यादा मेहनत करना है, अभी आपको भाग्य पर आश्रित नहीं रहना है, अभी आपको मेहनत करना है। क्योंकि अभी कुछ अपॉर्चुनिटी की भी कमी होगी और थोड़ा मन में अनस्टेबिलिटी भी बना रहेगा वर्तमान समय में। क्योंकि जब भाग्य रेखा ही नहीं है शुरुआती दौर से तो अनस्टेबिलिटी तो बने ही रहेंगे ना जीवन पर। तो अब इस समय क्या करे? अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा ना हो तो वो बस एक ही काम करे, वो बस एक ही काम करे, मेहनत को बढ़ा दे वो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा वो मेहनत करने के प्रति अग्रसर या आश्रित आश्रित होंगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेहनत को बढ़ाना आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जैसे आप मेहनत को बढ़ा लेंगे और ये मन में सेट कर देंगे कि अभी मुझे मेहनत जितना करूंगा उतना ही कामयाबी तक तरक्की मिलेगी, तो कहाँ टेंशन, कहाँ परेशानी। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो किस लेवल की मिलेगी वो भी बता देता हूँ, क्योंकि एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो कभी भी सूर्य पर ट्रायंगल बना हो तो ये इंडिकेट करता है कि जातक को बल्क में पैसा आता है, वो भी 35 वर्ष की आयु के बाद। और भाग्य रेखा की भी जो स्थिति है उस हिसाब से भी 35 वर्ष के बाद ही चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे। 35 वर्ष के बाद ही चीज़ें सेटिस्फैक्टरी रूप से दिख रही हैं मुझे, उसके पहले तो दिख भी नहीं रही। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हाँ, उसके बाद जीवन पर तरक्की है। 2-3 क्षेत्र से भाग्य रेखा गई है तो ये जातक के जीवन में तरक्की, प्रगति, सफलता, धन लाभ, इस चीज़ को इंडिकेट तो कर ही देते हैं। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिख रही है, बड़ी कमाल दिख रही है, यहाँ भी कहाँ समस्या, यहाँ भी कहाँ दिक्कतें हैं। बुद्ध रेखा भी अभी कोई खास नहीं बनी है, तो व्यापार को लेके भी इनके मन में कुछ द्वंद्व और दुविधाएं थी, प्रश्न था। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी वर्तमान समय के हिसाब से कोई खास तरक्की या कोई खास प्रगति मुझे नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कोई खास तरक्की व कोई खास प्रगति दिख नहीं रही है।
तो व्यापार करना भी अभी अनुचित रहेगा, व्यापार करना भी अभी ठीक नहीं रहेगा। ये भी महत्वपूर्ण बात मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे थोड़ा और विचार कर लें, आगे थोड़ा और चीज़ों को हम समझ लें और आपको समझा दें ताकि आपको मदद मिले ज़िंदगी जीने में। तो अब आप चीज़ों को ठीक से समझिएगा थोड़ा। अब हम बात करेंगे आपके जीवन रेखा से, चूंकि साफ सुथरा हथेली है तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लगभग 18 वर्ष में हो जाते हैं। एक प्रोग्रेस लाइन था लगभग आपके 22 वर्ष के आसपास, एक 24 में था, फिर एक 28 में था, फिर एक 30 में था, 32 में एक दिक्कत थी, 33 में एक तरक्की, 35 में था एक तरक्की, फिर लगभग 37 में था, 40 में था। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर, एक और प्रगति की रेखा 52 वर्ष के आसपास, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। हाँ, केतु पर्वत पर फिश जरूर बना है, तो यहाँ पर से जातक को इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आकस्मिक धन लाभ को बताता है। और आकस्मिक धन लाभ आपको तभी हो सकता है जब आप कहीं पैसे लगाएंगे। अगर आप पैसे लगाएंगे नहीं तो पैसे कमाएंगे कैसे? पैसे लगाएंगे तो कमाएंगे ज़रूर, ये वाली बात भी है। तो पैसा लगाना शुरू कर दे, जीवन पर तरक्की व प्रगति होगी, जीवन पर सफलता होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और बढ़िया सफलता होगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ पर केतु पर फिश दिख जाए तो यह आकस्मिक धन लाभ के लिए जाने जाते हैं। इस केस में जातक को आकस्मिक धन लाभ इस केस में होता है, बढ़िया धन लाभ होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बढ़िया धन लाभ होता है। तो वो बस लगाना शुरू कर दीजिए, फिर कहाँ दिक्कत है, फिर कहाँ परेशानी है। चलिए, ये तो देख लिया आपने। अब शुक्र भी प्रबल है, शादी होगी, शादी के बाद भाग्योदय भी होगा। शादी के योग एक तो अर्ली एज में बने थे, एक बड़ी लेट बन रहे, तो इसके लिए मैं कुछ सार्थक उपाय आपको दे दूंगा कि शादी आपकी 32 के आसपास हो जाए। चांसेस बन रहे हैं 34 के आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े उपाय करने से 1-2 साल पहले शादी हो जाए, और अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं। बाकी तो आजकल का ट्रेंड है लव, तो देख लीजिए आप, क्योंकि मैरिज को लेके किस टाइप का मैरिज होगा उसको लेकर मैं खास टिप्पणियां नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई अर्थ नहीं बनता उसका, कोई अर्थ नहीं बनता। अभी इन कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो बढ़िया थंब है, कभी हारते नहीं ऐसे व्यक्ति। हाँ, एक और प्रश्न था, ये ट्रैवल करना चाहते, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते, तो कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा, कर लीजिए। चूंकि चंद्रमा बढ़िया है तो ये ट्रैवल के योग को बताता है, ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, एकदम कर लीजिए, कहाँ कोई दिक्कत है। उसके बाद थंब बड़ा बढ़िया स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा कर दिए, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है। तो हार मानने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और ना ही ऐसे व्यक्ति हार मानते हैं कभी। ऐसे व्यक्ति जीतने के लिए जन्म लेते हैं और जीतते हैं जीवन पर। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीतते हैं जीवन पर। तो ये वाली होगी पहली चीज़। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं, बिताते हैं। ये खड़ी रेखा फिंगर पर इंडिकेट करे, दिल के बड़े अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सेटन फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बाद बाकी बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंज के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, कम्युनिकेशन वाकपटुता इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, नो डाउट। फिंगर अगर ऐसा स्ट्रेंथ में हो तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा। ये भी मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। आगे अगर मैं देख लूँ तो बृहस्पति थोड़ा दबाव में, तो पारिवारिक द्वंद्व, दुविधाएं, पारिवारिक समस्याएं बनी रहती हैं। बाद बाकी कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, माइंड के तेजी में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, भाग्य के साथ में भी कोई कमी नहीं है। ये भी बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक साथ दिख रहा है। यहाँ से भी एक बड़ा सा त्रिभुज मान लो आप, तो ये प्रॉपर्टी के योग को बताता है। जातक के जीवन में इस केस में प्रॉपर्टियाँ आती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की सूर्य रेखा ट्रायंगल के साथ 35 वर्ष के बाद भाग्योदय कराती है, जीवन पर धन देती है। ये भी पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मड़ करी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई संदेह नहीं। शुरुआती दौर से स्ट्रेस के योग थे, तनाव के योग थे, परेशानी के योग थे, वो तो स्ट्रेस, तनाव, परेशानी मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब भाग्य रेखा ना हो तो एक स्ट्रेस, एक तनाव, एक परेशानी बन ही जाती है। वैसे बुद्ध रेखा भी कोई खास सार्थक दिख नहीं रही मुझे। तो फिलहाल तो भी आप व्यापार भी नहीं कर सकते, बस आप मेहनत करके नौकरी के प्रति अग्रसर रहें। और जो आप ट्रैवल वाला किए थे, ब्लॉगिंग वाला, वो स्टार्ट कर लो, चूंकि आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों बढ़िया है। मल्टीमीडिया क्षेत्र से इनको धन लाभ होता है, पैसे जीवन पर आते ही हैं।
तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से वैसा इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।